आईबीपीएस क्लार्क नोटिफिकेशन 2025 जारी हो चुका है। टोटल वैकेंसी है 10,270 पोस्ट में। इसके बारे में इस वीडियो में मैं इन डिटेल में बताने वाला हूं। पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स यहां पे मेंशन्ड है। अंडमान निकोबार के लिए 13 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश के लिए 367 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 22 वैकेंसी है, आसाम के लिए 204 वैकेंसी है, बिहार के लिए 308 वैकेंसी है, चंडीगढ़ के लिए 63 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ के लिए 214 वैकेंसी है, दिल्ली के लिए बड़ा वैकेंसी है 416, गुजरात के लिए भी बड़ा वैकेंसी है 753। इसके बाद कर्नाटका के लिए 1170 वैकेंसी है, केरला के लिए भी 330 वैकेंसी है, महाराष्ट्र के लिए 1117 वैकेंसी है, राजस्थान के लिए 328 वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश के लिए देख सकते हो 1315 वैकेंसी है एंड वेस्ट बंगाल के लिए 540 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया है 10,270 पोस्ट में। बात करते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में। तो बेसिकली यहां पे ग्रेजुएट पास कैंडिडेट एलिजिबल है एंड कंप्यूटर लिटरेसी यहां पे मांगा गया है। तो एजुकेशन डिटेल्स आपको यहां पे आके चेकआउट एक बार कर लेना है बिफोर अप्लाइंग। इसके बाद एज लिमिट देखो 20 से 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो इस भर्ती में। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन एंड एक सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड जैसे गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन मिलता है इसमें भी वैसे ही एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं आईबीपीएस क्लार्क सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली यहां पे 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, एक प्रीलिम्स रिटन एग्जाम होता है और एक मेन रिटन एग्जाम होता है। तो प्रीलिम्स जो होता है उसका एग्जाम पैटर्न देखो यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का 20 मिनट टाइम रहता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 35 क्वेश्चन रहता है एंड 20 मिनट्स का टाइम रहता है। रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन रहता है, 35 मार्क्स का एंड 20 मिनट्स टाइम रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का आपको 60 मिनट में कंप्लीट करना रहता है। ये प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न है। एंड मेन एग्जाम जो होगा प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेन एग्जाम में आपको बैठना होता है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसमें 40 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का, 20 मिनट्स टाइम रहेगा। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का, 35 मिनट्स टाइम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन रहेगा, 16 मार्क्स का एंड 35 मिनट टाइम रहेगा। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का, 30 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। टोटल 155 क्वेश्चन रहता है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, टोटल 120 मिनट्स टाइम मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सैलरी स्केल के बारे में, जो कि यहां पे मेंशन है, आप लोग आके जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो बेसिकली यहां पे जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम एंड डीईएसएम कैंडिडेट्स जो रहेगा उसके लिए एप्लीकेशन फीस 175 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है एंड ऑल अदर कैंडिडेट्स 850 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो बेसिकली नोटिफिकेशन आज ही जारी हुआ है, 1 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन निकला है। आज से ही आप अप्लाई कर सकते हो, यहां पे 1 अगस्त 2025 से ही आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है 21 अगस्त 2025। प्रीलिम्स एग्जाम अक्टूबर में कंडक्ट होगा एंड मेन एग्जाम जो होगा नवंबर में कंडक्ट होगा। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको मार्च 2026 में मिलेगा।
इसके बाद बात करते हैं हाउ टू अप्लाई एंड कैसे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको हाउ टू अप्लाई सेक्शंस पे आना है। यहां पे नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, यहां पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद जरूर एक बार नोटिफिकेशन को थॉरोली चेक आपको कर लेना होगा। क्वालिफिकेशन एंड डेट्स वगैरह सारा कुछ नोटिफिकेशंस पे मेंशन है। इसके बाद बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के लिए देखो अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन से क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे आईबीपीएस के ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। यहां पे देखो इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन है। इसके बाद देखो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर न्यू आप रजिस्टर कर रहे हो इस पोर्टल में तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करना है एंड डिटेल्स देने के बाद आपको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको मिलेगा जिसको लेके आपको लॉगिन करना होगा। यहां पे देखो लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो इस पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना होगा। देखो रजिस्ट्रेशन एक नंबर रहेगा, पासवर्ड एक रहेगा एंड यहां पे जो सिक्योरिटी के कोड है यहां पे डालने के बाद आपको सबमिट करना होगा। ऐसे आप यहां पे लॉग इन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए देखो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करोगे तो बेसिक डिटेल्स आपसे मांगेगा, इस बेसिक डिटेल्स को आपको देना होगा। उसके बाद फोटो अपलोड करना होगा एंड और भी कुछ डिटेल्स आपको यहां पे मांगेगा तो उसको सही से आपको फिलअप करना है। उस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के सेक्शंस है, उसके बाद पेमेंट सेक्शंस मिलेगा एंड कुछ इस तरीके से आप आईबीपीएस में अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पे याद रखना है 21 अगस्त 2025 तक ही डेट है, लास्ट डेट है, तो इससे पहले ही आप लोग अप्लाई कर लेना। थैंक यू।